सकता है, कुछ भी दहशतगर्दी करवा सकता है। तो हमने उस बिना पे तो ये सब कुछ किया। लेकिन मैं ये आपको अर्ज करता हूं कि खुदारा इन बातों से बाज आ जाएगी। जो गिदड़ भभकी की बात आप करते हैं, गिदड़ भभकी आप देते हैं हमें हर रोज किसी ना किसी हम तरीके से एक्शन आप लेते पाकिस्तान को हैं ब्लेम इरशाद करके भाई, हम लोग एक्शन आप लेते हमें हैं। डराने की कोशिश करते हैं। कीड़े लेकिन भपकी सुनिए, नहीं मुझे देते, पूरा हम बोलने हम दीजिए। एक्शन लेते हैं, घुसकर मारते हैं, आपके आपके बॉर्डर्स के अंदर एक्शन करते सुनिए हैं। सुनिए ना, अभी मुझे पूरा बोलने तो दीजिए ना। जी देखें, जी, आप किसी के फरमाए दरमियान में नहीं बोले। फरमाए देखें, फरमाए। घुस के मारने की बात की आपके वजीर आजम ने थे, लेकिन घुस के मारा मेरे शाहीनों ने आपको अंदर जा करके। ये सिंदूर कब लगा हुआ? के आए। अभी कर्नल साहब के अभी एक जगह पे सिंदूर लगा हुआ है, दिखाएंगे नहीं आपको। हमारे शाहीनों ने ऐसी ऐसी जगह सिंदूर लगाया। देखें, बात यह है, हम नहीं चाहते युद्ध, हम नहीं चाहते जंग, हम नहीं लड़ना चाहते। कर्नल साहब आप म्यूट पे लेकिन हैं अगर शायद, पूरी आप शायद दुनिया म्यूट की, हैं। हाँ अगर पूरी दुनिया से पूछे तो जी दहशतगर्द सर, कर्नल कौन साहब है, को ऑडियो दीजिए। ये आपको कनाडा के वजीर आजम बताएंगे, ये आपको यूएसए के सदर जी सर, कर्नल बताएंगे, साहब को ऑडियो ये दीजिए। आपको ईरान के लोग बताएंगे, सिवाय इजराइल के आपको पूरी दुनिया बताएगी कि दहशतगर्द हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है। वो स्टेट अवे अब तो हिंदुस्तान का नाम लेते हैं पूरी दुनिया कर्नल के साहब लोग। अनम्यूट करिए अपने आप आज को, आप देखिए, म्यूट हैं। कल भाई आप कह रहे यूएसए थे की कि तुलसी ईरान, गाबार्ड की आप जरा रिपोर्ट मुझे पूरा है, बोलने रिपोर्ट है दीजिए ना। भाई साहब। अभी मुझे आप सुनिए, कौन मैं सी किसी दुनिया के में दरमियान घूम में रहे नहीं हो? बोला वाला। तुलसी कर्नल मैंने साहब गाबार्ड आप की एक जो म्यूट हैं, रिपोर्ट अनम्यूट है करिए जो खुद को। 2026 की आप मुझे यूएसए की पूरा एंटी बोलने दीजिए टेररिज्म प्लीज। रिपोर्ट थी, मेरा उसमें टाइम है, मुझे पाकिस्तान पूरा को लेने थ्रेट दीजिए। नेशन बताया गया है। बात ये किससे पूछने की बात ये कि बात कर कोई रहे हैं? खौफजदा क्यों हो किससे जाते हैं आप पूछने की मेरे बात कर बोलने रहे हैं से? सर? देखिए, 2026 मैंने की कोई वो ऐसा रिपोर्ट है, नहीं नहीं बकवास नहीं पच्चीस नहीं नहीं, की चलाया। रिपोर्ट मैं तो है। बार बार कहता हूँ खौफ कि आप ज्यादा लड़ना नहीं है नहीं इरशाद, चाहते। खौफ ज्यादा नहीं है। देखिए कर्नल आपकी साहब, बातें सुन के मैं हंसी बार बार आती कह है। रहा हूँ, हम लड़ना नहीं आपका चाहते। आपको देखिए, कॉमेडी के लिए थोड़ी बुलाया था यहाँ आप तो पे यार। प्रोग्राम में लड़ना शुरू कर कर्नल देते नैन, हैं। कर्नल नैन, आप तो जवाब अपने दीजिए। टीवी शो में लड़ना शुरू कर देते देखिए हैं। कर्नल नैन, आप जवाब इरशाद भाई, जंग लड़ना नहीं चाहते। इरशाद भाई, लेकिन हाँ, इरशाद जिस भाई, दिन जंग लड़ोगे उस दिन पजामा इरशाद चौक हो पे गया हो टांगेंगे गया हो आपका गया, टाइम हो गया, इंशाअल्लाह। और मेरी हो गया टाइम, हो मेरी गया आपका आर्मी, टाइम हो गया। मेरे इदारे, मेरे शाहीन, मेरे नेवी फोर्स इतनी के आवाज कम जवान करनी पड़ेगी यार, ये इतने हमें अलर्ट बात नहीं खड़े करने हैं देगा। नहीं समुद्रों में, फिजाओं में। इरशाद भाई सुनिए, इरशाद भाई, इरशाद इरशाद, भाई, आपकी सेना, इरशाद भाई जवाब ले लें आप, अध्यक्ष है ना, उसके बाद मैं हामिद साहब के पास रात आऊंगा। को इरशाद भाई बड़े जवाब सूट लें। जैकेट पहन के सोते हैं बेचारे। इरशाद भाई जवाब ले लें। आपकी कर्नल सेना के साहब, कर्नल अध्यक्ष साहब, आपके आसिम मुनीर, हमारे यहाँ पे यहाँ दाग मिलता है, यहाँ छाती पे। आप जरा आसिम मुनीर को घुमा के देखो, उल्टा करके देखो, 4-5 दाग मिल जाएंगे आपको। भागते भागते। इरशाद भाई सुन लीजिए, इरशाद भाई सुनिए, इरशाद भाई, इरशाद अहमद साहब सुने 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 सुन भी तो लो ना आप, बहुत बोल लिया, सुन लो। देखो इरशाद, ऐसा नहीं है मेरे इरशाद, हम लोग इरशाद अहमद खान, हम लोग आपका कोई भी, हम लोग आपका अरे इरशाद पानी नहीं अहमद रोक सुन रहे। लें, मुझे हम हामिद अपना साहब के पानी पास डाइवर्ट जाना है। कर रहे इरशाद हैं। भाई सुन लीजिए, और सुन रही लीजिए बात इरशाद भाई, बहते हुए पानी की, हो गया हो ये गया। पानी सिर्फ इरशाद भाई आपके सुन पास नहीं लीजिए, बहता, सुन लीजिए, सुन लीजिए। ये पानी सिर्फ इरशाद आपके यहाँ नहीं बहता, ये पानी चलता ही हमारे यहाँ से है। और जो दूसरा पानी आपके यहाँ आता है वो चलता भी अफगानिस्तान से है, अफगानिस्तान से आता है। तो अभी आप दोनों, तो आप सोचिएगा, आप सोचो आपने पंगा कहाँ ले लिया, अब पंगा कहाँ ले लिया आपने? बिना मतलब डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे आपने अफगान तालिबान को ड्रोन लाइन पे बुला लिया, उन्होंने उधर से पानी रोकना शुरू कर इरशाद दिया। साहब का ऑडियो कम इधर करिए, से सुन इंडिया नहीं पानी रहा, रोक थोड़ा रहा सा है, नीचे करिए ऑडियो। इधर से पानी इंडिया रोक रहा है। तो आपके पास में, आप सोचिए जरा, बी सीरियस, 48% जनता आपकी पानी पे निर्भर है, पानी के ऊपर, इस पानी से काम चलाती है, खेती अमित भाई करती मैं आ है। रहा हूं आपके पास, अमित भाई आप आ सोचिए अगर आप ऐसी हरकतें करोगे और ऐसे आके जोक मारोगे टीवी के ऊपर, हम और नाराज हो गए तो फिर क्या होगा? नाराज मत करो, मैंने अभी समझाया आपको, इज्जत से बात करो, एहतराम से बात करो, ताकि आपको पानी मिल जाए, वरना पीने का पानी नहीं मिल पाएगा, और पाकिस्तान पीने का पानी भी नसीब नहीं होगा। और हरी बात भारत की, आप जब तक नहीं सुधरोगे, आप जब तक इंसान नहीं बनोगे, आप जब तक सभ्य नहीं बनोगे, हम लोग आपके साथ ना तो बात करेंगे और ना ही आपको पानी देंगे, ना बात करेंगे ना पानी देंगे। और रही बात, धमकी आप दे रहे हो कि भारत को हम युद्ध कर देंगे या ख्वाजा आसिफ वगैरह, आप करो तो सही। हमारे तो पीओके के अंदर हमारे भाई बैठे तैयार, पीओके तैयार बैठा है, हम चाहते हैं आप करो, हम चाहते हैं आप करो। उधर से बलूचिस्तान मारेगा आपको, उधर से अफगानिस्तान मारेगा, उधर से टीटीपी मारेगा, इधर से हम आएंगे और पीओके के अंदर से जो है, जैसे आपके वो पेंटे उतार के जो लटकाई ना पाकिस्तान की सेना की, वो सब कुछ लटका मिलेगा आपको, सब भागे भागे मिलेंगे। अब मेरी बात को फिर आप लोग बोलते हो कि कर्नल साहब तो जो है, कर्नल साहब तो जो है भाषण दे रहे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ तो भाषण लगता है आपको, सच्चाई बता रहा हूँ तो भाषण लग रहा है तुमको। हाँ अमित, जैसे आप लोगों को इरशाद भाषण लगता है, आपको भाषण लग रहा है कि आपको, तो आप सुनिएगा। अभी मैं आपको फिर बोल दूं,
ऑन ए आप सीरियस पूरी नोट, दुनिया में तबाह आप करें। अपने आप को अपने देश के अंदर जो करना आपके पूरी आसिम दुनिया मुनीर में साहब तबाह हैं, करें आप। इनको दुआएं करें अपने अल्लाह से कि उनको मैं कह रहा हूं कुछ पानी रोक अकल के आ जाए, दिखाइए, मैं तो आपको कह क्योंकि रहा हूं, वो जिस रोकिए प्रकार से पानी। डील कर रहे हैं अफगानिस्तान आपको से या भारत का से, दौरा पड़ा हुआ है इस कसम वक्त। खुदा की एक ना फिर एक दिन मेरे साथ मेरे आपको सामने बैठ आपको के बहुत घबराहट बुरा, हो रही है। देखिए अगर मेरी आपकी तो आर्मी के हम लोग जवानों आप पे के अटैक सामने क्यों नहीं आप कर रहे करोगे मालूम तो है? आपकी पेट क्योंकि हम नीचे ग्रोइंग रहेगी। ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप सिर्फ हम फिल्मों आप पे जैसे रहिए। फालतू लोगों फिल्मों के में लिए जो ना कुछ अपना करते हैं पैसा वो बर्बाद नहीं कीजिए, करना हकीकत चाहते। में ठीक है। करेंगे। लेकिन अगर लड़ाई की करण नारायण आपने साहब, इससे भी बुरा तो आप आपके ठीक है, करेंगे। मैं हामिद साहब के पास जा रहा हूँ। सत्यानाश डॉक्टर हो हामिद, जाएगा, डॉक्टर हामिद, सत्यानाश इकोनॉमी हो जाएगी आपकी, डॉक्टर हामिद, बर्बाद हो जाओगे आप, डॉक्टर खत्म हो हामिद, जाओगे डॉक्टर बिल्कुल। हामिद, ठीक है। मैं डॉक्टर सिर्फ हामिद, एक मैं बात कहता आपसे एक हूं। बहुत फैक्ट बात समझना चाहता हूँ। उधर बलूचिस्तान में बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर तहरीके तालिबान के साथ स्ट्रेस चल रहा है। अभी पीओके में पिछले 20 दिन से वहाँ पर लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी वाले लोग एक बहुत बड़े मूवमेंट को वहाँ पर लीड कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत स्ट्रेस वहाँ पर भी है। 3 मोर्चों पर ऑलरेडी पाकिस्तान परेशान है। एक आपको अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन पता है, आपको फॉरेन रिजर्व पता है, सब चीज़ें आप जानते हैं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ जैसा नेता, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स क्या है हामिद साहब, पॉलिटिकल लीडर्स का ना तो पैसा लगता है, ना तो उनकी साख दाव पर लगती है। हम टैक्स पेस का पैसा होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, नेता बात कर कर चला जाता है। भुगतता कौन है? हमारे आप जैसे जो पब्लिक, जो आवाम भुगतती है। तो ख्वाजा सिर्फ जिस तरह का बयान दे रहे, क्या पाकिस्तान की कंडीशन सच में ऐसी है कि वो 4-4 मोर्चों पर स्ट्रेस ले सकता है क्या? देखें, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपने बलूचिस्तान का कहा, आपने आज़ाद कश्मीर का कहा, तमाम जगह के ऊपर जो बड़ी माइनर सी अनरेस्ट हुई है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। उसके अंदर मैं इंडियन रॉ किस तरह इन्वॉल्व है, पाकिस्तान ने उसके प्रूफ भी दिए हैं, पाकिस्तान ने उसके डोजियर भी दिए हैं। एक तो बात ये बड़ी क्लियर है कि कश्मीर में कुछ भी नहीं है, मेरा खुद आधा खानदान वहां पर है, सो मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है। दूसरी बात सुन लें, जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये आप एक समझे कि जो मौजूदा आइडियोलॉजी बीजेपी की है, ये वही आइडियोलॉजी है जिसने गांधी जी को पाकिस्तान का हिस्सा देने के बादाश में जब उन्होंने हामिद टॉपिक पानी पे है, गोडसे ने बीजेपी पे नहीं है, पानी पे टॉपिक है। कत्ल कर दिया। राइट। देखें, गांधी जी का कत्ल जो है, हामिद साहब, हम लोग पानी पर मसले पर डिस्कशन कर रहे हैं, कहां बीजेपी और मोदी के बारे में और अमित शाह जी के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर। एक बात कर रहा हूं कि ये जो आइडियोलॉजी इस वक्त इंडिया पर हुकूमत कर रही है, ये वही आइडियोलॉजी है जो कभी पाकिस्तान के पैसे रोकना चाहती थी और गांधी जी ने स्टैंड लिया और आपने उनको हत्या कर दी। उसके बाद ये वही आइडियोलॉजी है जो हिंदुत्व के नाम के ऊपर 25 करोड़ मुसलमानों को इंडिया के अंदर जो है वो कत्ल करना चाहती है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं डॉक्टर हामिद, ये नैरेटिव गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान एक बराबर है। अभी आपने शब्द यूज किया था ना, एक बराबर है हमारे। कर रहे हो तुम, बकवास, बिल्कुल बकवास कर रहे हो। हमारे मुस्लिम भाई आपके पाकिस्तान से ज्यादा है और एक एक मुस्लिम भाई एग्जैक्टली हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। गुजरात अभी आपकी बात कर रहा हूँ ओवैसी साहब से, पानी की बात चल रही है। डॉक्टर हामिद, अगर आपको पास पानी का फैक्ट नहीं है बात करने के लिए, तो आप हमारे इंटरन पॉलिटिक्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं? अब मैं भी बताना शुरू करूं कि आपके यहाँ की सेना किस तरह से देश बेच रही है। अच्छा, आपके इंटरनल मसलों पर बात करने हम नहीं आए हैं। हम बात कर रहे हैं पानी के इशू पर, हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के ऊपर। अमित साहब, स्टांस बड़ा क्लियर है। हाँ। पानी के ऊपर स्टांस हमारा बड़ा क्लियर है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो उस मुआहदे का गारंटर है। आप किसी भी हालत में अगर पानी कर दिया वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा मैं मीडिएटर नहीं हूँ। गलत मत बोले आप, वर्ल्ड बैंक ने बोला मैं मीडिएटर नहीं हूँ। अमित ठीक से पढ़ाई करके आओ। वर्ल्ड बैंक ने मना किया, यूएन ने मना किया, सबने मना किया है। आपके कहने से तो नहीं होगा। कर्नल साहब को प्रॉब्लम है कोई, कर्नल साहब खामोश नहीं हो सकते, इनको प्रॉब्लम है। आपके कहने से नहीं होगा। रियलिटी ये है, बिल्कुल रियलिटी ये है कि हम, मेरी प्रॉब्लम आप लोग हो, मेरी प्रॉब्लम आप लोग, आप जैसे लोग हो, आप जैसे लोग आपसे नहीं हो, 47 से हो। बहुत प्रोफेसर दीप्ति, आई विश कि आपको ये समझ आए कि आपके ऊपर एक ऐसी गवर्नमेंट हुक्मरान है जिन्होंने, हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल सही है, उसने बिल्कुल ठीक कर दिया पाकिस्तान को। हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही टॉनिक दिया पाकिस्तान को। प्रोफेसर दीप्ति, देखिए, अगर इंडिया के अंदर आज 16-18 करोड़ नौजवान बेरोजगार है, सड़क पर है, तो अरे आप पाकिस्तान का डेटा देखिए, हमारा छोड़ दीजिए, हमारी इकोनॉमी आपसे बहुत ऊपर है। हामिद साहब, आपकी तकलीफ ही हमारी सरकार, प्रोफेसर दीप्ति, हमारा नया भारत, प्रोफेसर दीप्ति, उसमें मारता है आपको। और आप रियलिटी ये है, बात कर रहे थे, आपके यहाँ तो 3 बोलिए, आप यहाँ महात्मा
गांधी पे चले गए थे, ये तो आपके अपने प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का है। लियाकत अली खान, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये सब तो आपके यहाँ पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर मैंने बात की पाकिस्तान के आप क्या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें? हामिद खान भाई, आपकी प्रॉब्लम ही सिर्फ हमारी सरकार है, जो बार बार हुकूमत की बात कर रहे हैं। जो ही इरशाद भाई ने बात करी कि डैम्स का पानी हमें डैम्स का पानी वहां पे बाढ़ ना आ जाए, हमें खोलना पड़ा, क्योंकि हमारी वो हुकूमत ऐसी थी जो पहले यहाँ पे डैम्स को नहीं बना रही थी, चाहे वो सावलकोट हो, चाहे वो रातले हो, हम उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। अब हमारा खून और पानी साथ नहीं बह सकता, जिससे आपको तकलीफ है। पानी चैलेंज है आपको, पाकिस्तान का पानी रोक के दिखाइए, फिर समझाएंगे आपको। वर्ल्ड बैंक ने साफ कह दिया है, वो आपको मीडिएट नहीं करेगा। पूरे पैनल को चैलेंज है, रोकिए पानी, फिर बताएंगे आपको। अरे इरशाद भाई 82% पानी कम हो गया है, कर लो, 82% पानी कम हो गया है। क्या उसका मैंडेट है? इरशाद आपको पता ही नहीं है, रुक हमारा पानी रुकना शुरू हो गया, हमने रोक दिया है, रोक दिया हमने तो रोक दिया और हम रोकेंगे और हम किसने मारा उनको? आप बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप बताइए किधर है इंदिरा गांधी के कातिल? बताइए राजीव गांधी के कातिल किधर है? बताइए मुझे, 36 बताइए। हमारे सर्विसेबल है, मेंटेनेबल है, इन कमीशन है। आपको केवल नैरेटिव्स पे नहीं चलना होता, नैरेटिव की बात करते हैं, पढ़ के आके तैयारी करके आया चल रहे हैं। डिबेट सिर्फ ऐसे नहीं होती है हामिद और इरशाद जी। कितने जोशीले होकर बता रहे हैं कि मैं कुछ बताऊं आप आपको? दहशतगर्दी करेंगे। जी हामिद साहब, आपकी बताई तो कहानियां आपको होंगी, चैलेंज है मेरा। हामिद भाई प्लीज गो अहेड, हामिद भाई। चैलेंज है, पानी आखिरी बात मेरी सुन लें, मेरी इरशाद साहब मुझे इनको एक बात बताने दें। हाँ देखें, अगर आप किसी भी खुशफहमी में हैं कि आप पानी रोक सकते हैं, तो मैं आपको ये वचन दे रहा हूँ। देखें, रोक सकते नहीं है, ऑलरेडी रोक दिया है हामिद भाई। तभी तो आप चिल्ला रहे हो, रोक दिया है तभी तो चिल्ला रहे हो, हमने फैसला रोक दिया है हमें। आप आप पहले अपने नॉलेज पूरी करके आओ। आपको बता दूं, आपके हम सारे डैम उड़ा देंगे, आपके सारे वाटर रिसोर्सेज हमारे निशाने पे हैं। हमिद, मैं जरा इसको हमिद को जवाब देना चाह रहा हूँ जरा। जी कर्नल साहब, हमिद भाई जरा मेरी बात शांति से सुनो जरा एक बार। कर्नल साहब प्लीज गो अहेड। हमिद और इरशाद भाई, हमिद और इरशाद भाई, एक बार नहीं कई हमिद और इरशाद भाई, एक हमिद एक बात सुन लो, फिर मैं आपको सुनता हूँ। देखिए, सिंधु नदी हमारे जम्मू कश्मीर से निकलती है, सिंधु नदी हमारे जम्मू कश्मीर से निकलती है हमिद, और हमारे जो कश्मीरी भाई है ना, हम उनको उसका पानी क्यों नहीं दें? कश्मीर की वैली में, घाटी में क्यों नहीं देंगे पानी? आप कौन होते हो? हाँ, आपको तकलीफ हो रही है, हम कश्मीरी भाइयों को पानी देंगे तो आपको तकलीफ हो रही है ना, तो आपको तकलीफ हो रही है ना, पीओके में भी तकलीफ है आपको, हमारे कश्मीरी भाइयों से हर जगह आपको तकलीफ है। बोलो बोलो, जो इरशाद भाई आपको तकलीफ है ना कि हम कश्मीरी भाइयों को पानी देने जा रहे हैं, आपको तकलीफ है? बोलो बोलो, तकलीफ है तो बोलो। भारत की सियासत से है सर, इनको तकलीफ भारत के जवाब दीजिए, इनको तकलीफ नए भारत से है। हमारे घाटी के कश्मीरी भाइयों का पानी जाएगा, बैठे हुए किसी का बात नहीं हो सकता उसको। जवाब यही से है कि अब वो भारत नहीं है, तो आ जाओ जी, बात कर लो कि उस पे चलता है। इनको तकलीफ इस पूरी की पूरी स्टैंड से है, सीधी बात आप बोलिए ना, जो बार बार आप घुमा घुमा के 8 लाख फौज आप कश्मीर में रख के समझते हैं कि वो आपके भाई हैं। 8 लाख बंदूकें रख के आप समझते हैं। मुझे फक्र है अपनी सरकार पे कि आपको जवाब देती है, आपकी बातों के साथ बैठ के बात नहीं करती है। आपकी सरकार आपको भी मिसगाइड कर रही है और आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज इंडिया दुनिया में अकेला है, आज मोदी से कोई हाथ नहीं मिला रहा। आप रियलाइज करें, मोदी को कोई मुंह नहीं लगा रहा, मोदी से कोई हाथ नहीं मिला रहा, दुनिया में अकेला है। आपका जयशंकर हामिद साहब, लग रहा है बिल्कुल आप ट्रैक नहीं करते इंटरनेशनल इश्यूज को। भारत के साथ तो समझ नहीं आएगा, मुल्क भारत के साथ खड़े हैं आप। मुझे लगता है हामिद साहब, आप इंटरनेशनल अफेयर्स बिल्कुल स्टडी नहीं करते। प्रधानमंत्री मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता इंटरनेशनल अफेयर, रिलेशंस है, आपको ये पता मदरसे नहीं में, है? पाकिस्तानी मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता। हाँ, माइट भी पाकिस्तानी मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता इंटरनेशनल अफेयर्स, नहीं पढ़ाया जाता। कोशिश करते रहे कि अमेरिकन जो है वो उसको कहीं ना कहीं कोई भाव दे दें जयशंकर को मुंह। भाई आप मुझे एक बात का अमेरिका जवाब से दीजिए, बात हमारे कश्मीरी भाई घाटी में कश्मीरी भाइयों को आप पानी दे रहे हैं सिंधु नदी से, आपको क्या तकलीफ है? सिर्फ आजादी दे दीजिए। नहीं, हमको अमेरिका से भाव नहीं चाहिए। आजादी दीजिए, वी आर इनफ आवरसेल्फ। हम लोग अपने लिए बहुत है, हमारा मार्केट बहुत बड़ा है। इरशाद सिंधु नदी से हम
आप अपने कश्मीरी घाटी के भाइयों को पानी देने जा रहे हैं, शुरू कर दिया है। आपको क्या तकलीफ है? आप अकेले हो गए हैं। अब आपने मान लिया कि आप अकेले हो गए। आपके पास क्या तकलीफ प्रोफेसर है? दीप्ति, और हम आने वाले टाइम में ठीक है, पीओके के भाइयों को भी पानी देंगे। मेरा सवाल है आपको क्या प्रोफेसर तकलीफ दीप्ति है? से। सुनिए हामिद भाई, कन्हैया लाल साहब, एक सेकंड, ऑल ऑफ यू प्लीज रिलैक्स। हामिद भाई एक सेकंड। प्रोफेसर दीप्ति, पिछले एक साल का अगर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन भारत का देखा जाए, आप तो विदेशी मामलों की जानकार हैं, पूरी दुनिया देख रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिलेशन वर्ल्ड लीडर्स के साथ कैसे हैं, जरा आप बताइए, मैं चाहता हूं आप थोड़ा बताइए, शायद नहीं पता है। पूरी हामिद दुनिया साहब को। देख नहीं रही है, बताने की जरूरत ही नहीं है। नहीं इरशाद साहब, आपको जरूरत है। आप क्या मदरसों में पढ़ाया नहीं जाता है? सुनिए 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 सुनिए, उधार मांगने से फुर्सत तो है नहीं आप लोगों को, कहां पढ़ पाएंगे आप? प्रोफेसर दीप्ति प्लीज टेल देम अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इंटरनेशनल कम्युनिकेशन रिलेशन ऑफ इंडिया। इरशाद सुनिए, इरशाद सुनिए, सुनिए, हैव सम रिस्पेक्ट फॉर द लेडी। सुनिए इरशाद ऑल डील्स करते हैं। अमेरिका बार बार हमको कहता है कि हमारे साथ भी हमारी ट्रेड डील फाइनलाइज कर लो। हम जाके अपना सऊदी और यूएई के साथ भी पैक्ट करते हैं। हम उधर बांग्लादेश मलेशिया को भी तेल देते हैं। ये हमारी इस समय की जियो पॉलिटिक्स है कि हम अपनी इंटरनेशनल पोजीशन में इरशाद सुनिए, सुनिए इरशाद, हंसने से नहीं होता, हंसने से नहीं होता। फोर्सेस बनाते हैं। जी दीप्ति जी को का तेल ले लो। हर किसी को इस समय भारत चाहिए, नॉट जस्ट एज अ मार्केट बट ऑल्सो फॉर दी सब। भाग गए हैं। ठीक है, बोले। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। हाँ, छोटी सी बात सुन लें। वो ये है कि अब वक्त आ गया है कि इंडिया खुद अंडरस्टैंड करे कि पाकिस्तान को इतना मजबूर ना करे कि पाकिस्तान इंडिया का तमाम जितने भी एसेट्स हैं स्ट्रेटेजिक, चाहे वो वाटर स्ट्रेटेजिक हो या दूसरे स्ट्रेटेजिक हो, हमने किसी को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि बात हमारे सर्वाइवल की आएगी। देखिए, एक बात आप बड़ी क्लैरिटी से समझ लें कि जब बात हमारे सर्वाइवल की आएगी तो हम किसी को माफ नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये बड़ी क्लैरिटी से कही और पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है। पूरी कौम ये जानती है कि अगर इंडिया पानी रोकेगा और पानी से हमें अगर हमारी फसलें नहीं सरियाब होंगी तो फिर इंडिया में भी कोई फसल नहीं चलेगी, इंडिया में भी कोई लाइट नहीं जलेगी, इंडिया में भी कोई कारखाना नहीं चलेगा। अपनी लीडर अपने पास रखिए। 70 साल की अपने जंग के बाद अगर अपने वाटर रिसोर्सेज टाइट कर लेते या डेवलप कर लेते तो वो बेहतर होता। आप अपनी धमकियां अपने पास रखिए, गिदड़ बक्कियां अपने पास रखिए सर। अगर इतने देखिए, आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप अपने वाटर डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए कर लेते तो ये आपको नहीं करना पड़ता। भीख मांग रहे हैं आप सब जगह से और यहाँ पे आपको लगता है कि धमकियों के बल पे आपको पानी मिल जाएगा। नहीं देंगे। और आप देख लीजिएगा कौन सी भारत की फसलें भारत की फसलें उगेंगी भी, जमीनों को भी जाएंगी और पूरे वर्ल्ड को जाएंगी। आप नहीं डिसाइड करेंगे कि हमारे यहाँ कितना पानी होगा। देखे, मैंने चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, चाहे ईस्ट में हो, विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखे, पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि हम इंडिया के साउथ तक जाएंगे। इंडिया का साउथ मद्रास चेन्नई तक। सर आप अपने साउथ तो पहुंच जाइए, आप अपने बलूचिस्तान को तो कंट्रोल कर लीजिए। ये है कि आप डॉक्टर हामिद, ये जोक लगता है डॉक्टर हामिद, डॉक्टर हामिद, आप अपने तो बुरे हालत जोक लगता है मुझे। घर में नहीं दाने अम्मी चली बुझाने, आप उसमें तो चल रहे हो। पहले दाने तो ले आए तो अम्मी से कहिएगा कि बुना के दे दीजिए। हामिद भाई अपने ख्वाबों से बाहर निकल आइए। आपको जोक समझ आ गया। पुराने वाला नहीं है जो आप चाह रहे हो, ये वो भारत नहीं है। अच्छा चलिए एक सवाल से एंड करती हूँ। क्यों लिया? क्योंकि आपका एक सवाल दीप्ति जी कुछ पूछ रहे हैं। हामिद भाई एक सवाल दीप्ति जी का सवाल ले लें आप। सवाल दीप्ति जी। मैं आपसे एक सवाल से आपको अंत करती हूँ। कितने राफेल हैं भारत के पास और ऑपरेशन सिंदूर में आपने कितने गिरा दिए? चलिए बताइए। हमने कितने राफेल गिराए? हमने आपके 5 कितने राफेल थे हमारे पास? कितने राफेल थे भाई साहब हमारे पास? 36। हमने आपके बिग 21 गिराए, हमने आपका आप इंटरनेशनल गिराया, पढ़ लीजिए, इंडियन एयरफोर्स ने जो सबमिट करी है। 32 गिराए, हमने टोटल 8 जहाज गिराए। मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर लॉक किए थे आपके। देखे, हमने आपके 20 राफेल लॉक करके हमने आपकी जान बख्शी कर दी। हमने सिर्फ जंग ना बढ़ाने के लिए 15 जहाज। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दीप्ति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इरशाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। हामिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। पाकिस्तान से 2 खास मेहमान जुड़े हुए थे दर्शकों, और कभी कभी